हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट फीड्स इन गूगल मर्चेंट सेंटर यूजिंग गूगल शीट्स। तो गाइस, लास्ट की कुछ वीडियो में हमने देखा था कि एक तो मैंने आपको बताया था कैसे आप वन ऑन वन करके प्रोडक्ट्स को अपलोड करोगे अपने मर्चेंट सेंटर में। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो उसमें कैसे आप वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग अ प्लगइन, जिसमें हमने CTX फीड करके प्लगइन यूज़ करी थी। अब थर्ड स्टेप होता है कि जैसे कभी हमें कुछ कस्टम प्रोडक्ट्स या फिर कस्टम कैटेगरीज के ऊपर हमें अलग से फीड्स बनानी होती है। तो वो हम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम गूगल शीट्स का यूज़ करते हैं, जो गूगल मर्चेंट सेंटर में ही एक ऑप्शन होता है। तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल बाय मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा डिटेल में, जिससे आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड वो आपकी दूर हो जाए, और सारी चीज़ें हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली ऑल्सो। ठीक है। तो गाइस, आई नो कि ये कुछ टाइम के बाद आ रही है वीडियो, बट स्टिल देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन, तो उस वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाया था, बट अब हम इसमें रेगुलर करेंगे। ठीक है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, प्रोडक्ट फीड्स का बेसिकली मेन पर्पस क्या होता है। प्रोडक्ट फीड्स का मेन पर्पस होता है कि जहां पर अब आप कुछ कस्टम प्रोडक्ट्स को लेके या फिर एक कस्टम कैटेगरीज को लेके, जब आप कोई प्रोडक्ट्स को या फिर अलग से एक उनकी कैटेगरीज बनाना चाहते हो जिसको आप सेपरेटली प्रमोट करना चाहते हो जस्ट फॉर योर टेस्टिंग पर्पस, और जस्ट बाय फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक कैटेगरी, जो आपकी बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज भी हो सकती हैं, और उसमें आप उनको लेके प्रमोट करना चाहते हो। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब हम आगे देखेंगे गूगल एड्स में, तो जब हम प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं, अगर हम वेबसाइट से कनेक्ट कर रहे हैं, API के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऑल प्रोडक्ट्स को फैच कर लेता है। ठीक। तो अब ऑल प्रोडक्ट्स में से लेट सपोज कि हम नहीं चाहते आगे जाके कि इन सारे प्रोडक्ट्स को ही हम प्रमोट करें, या फिर किसी जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, कुछ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, देन उसके बाद बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, देन उसके बाद नीचे मिड सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, हम उनकी अलग अलग कैटेगरीज बना के उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम अपने प्रोडक्ट फीड्स बनाते हैं। और जो फीड्स का मैं एक सबसे बेस्ट पार्ट एक और होता है जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। डेट इज़ द थिंग कि देखो डिफरेंस क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट्स को वेबसाइट्स के थ्रू कनेक्ट करके हम अपलोड करते हैं, तो जो हमारी वेबसाइट पे टाइटल होते हैं, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट पे टाइटल होता है प्रोडक्ट का, वो एज इट इज़ फैच हो जाता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। या हम फाइल के थ्रू कर रहे हैं तो उसमें भी सेम यही होता है कि हम पूरी फीड बना के गूगल मर्चेंट सेंटर में अपलोड कर देते हैं। बट जब हम गूगल शीट के थ्रू करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक मेन एडवांटेज ये हो जाता है कि जहाँ पर हम प्रोडक्ट का टाइटल अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक, इट्स नॉट लाइक कि वो मैच होना चाहिए, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हो। और इसमें बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड कर सकते हो जब आप फीड्स बनाते हो। क्लियर। तो ये मैंने करा है और उससे रिजल्ट्स भी अच्छे आ जाते हैं, थोड़ी सी आपकी रिलेवेंसी बढ़ जाती है। ठीक है। तो डेट इज़ द मेन थिंग जो आप कर सकते हो। इसके बाद अलावा और भी चीज़ें होती हैं, तो वो हम देखते हैं एक बार। ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं मेन स्क्रीन पर। पहले मैं आपको ले के चलता हूँ, एंड कुछ मैं आपको पहले इंटरफेस दिखा देता हूँ जहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। ऑलराइट। तो ये तो गाइस देखो, कुछ एक ऐसी प्रोडक्ट फीड आपको दिखेगी जब हम आगे बनाएंगे अभी। उसमें सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये प्रोडक्ट फीड कैसे बनती है और क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या क्या उसमें टर्म्स होते हैं। वो सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम प्रोडक्ट फीड कहाँ से बनाएंगे। जैसे हमने देखा था कि जब हम मर्चेंट सेंटर पर आते हैं तो मर्चेंट सेंटर में हमें अपना एक प्रोडक्ट को सेट डाउन करना होता है। अभी हमने जैसे अगर मैं वो कॉमर्स यूज़ कर रहा हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट, तो वर्डप्रेस के थ्रू ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल वहाँ से फैचअप हो जाएगी, वो हमने देख लिया था। प्रोडक्ट फाइल अगेन वो प्लगइन के थ्रू हमने देखा था, इसमें एक फाइल CSV फॉर्मेट में हमने डाउनलोड करी थी और मर्चेंट सेंटर में आके अपलोड कर दी थी। सारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली गूगल ने फैच कर लिए थे। अब यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है यूज़ अ गूगल शीट्स टेम्पलेट। ठीक है। जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की टाइटल मैन्युअली एंटर करोगे और मैन्युअली आप इसको पूरी फीड्स को आप क्रिएट करोगे बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर वेबसाइट। तो वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम गूगल शीट टेम्पलेट यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो एक टेम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। यूजर टेम्पलेट। Add your product details to the template. Delete rows 2 to 5 as they contain instruction and examples and return to this page and click continue. तो जब आप ये एक न्यू टैब में ओपन होगा, न्यू टैब में ओपन होने के बाद आपको वापस इस पेज पे आना है ताकि आप इस फीड को कंटिन्यू मतलब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप पूरा कंटिन्यू कर सको जब आप गूगल टेम्पलेट में सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दोगे। ठीक। तो पहले हम इस पर आते हैं यूज टेम्पलेट पे। तो जब आप इसमें क्लिक करोगे तो सबसे पहले इट विल आस्क यू फॉर योर कंफर्मेशन फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर अकाउंट।
तो मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देखोगे यहाँ पर एक गूगल अकाउंट ओपन हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो मे बी आप लोगों को दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, बट अगेन मैं पहले इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, अगेन अब आते हैं, इट विल ऑल्सो आस्क यू कि आपके गूगल अकाउंट की ड्राइव्स की इन सब की परमिशन मांगेगा ये आपसे, तो वन टाइम प्रोसेस होता है, इसको आप कंटिन्यू कर दो। ठीक है, तो अब आप देखोगे जैसे मैंने इसको कंटिन्यू करा तो एक न्यू टैब में इस टाइप से आपकी मर्चेंट सेंटर में जो प्रोडक्ट फीड की टेम्पलेट है वो ओपन हो जाएगी गूगल शीट में। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अवेलेबिलिटी, लिंक, इमेज लिंक, प्राइस, एंड जिसके नीचे रिक्वायर्ड है मीन्स दैट इज दैट इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट एंड आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा हम और आगे आएंगे कि आइडेंटिफायर एग्जिस्ट, अभी आइडेंटिफायर्स क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा अभी आपको डिटेल में। GTIN, MPN, ब्रांड, प्रोडक्ट हाईलाइट, तो ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, जो ऑप्शनल है उनको आप एज इट इज़ छोड़ सकते हो, मतलब उनको ना भी आप अपडेट करो तो भी चलेगा। बट जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो आपको इसमें अपडेट करना पड़ेगा फीड में। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है गूगल मर्चेंट सेंटर में कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिनिमम होनी चाहिए, तो उसको गूगल मर्चेंट सेंटर में मतलब इस फीड में आपने देखा होगा रिक्वायर्ड फॉर्मेट में होगा। बाकी ये सब चीज़ें आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इनको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको हटा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आ गया ये सेल ऑन गूगल क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम इस टाइप से कर सकते हैं। तो अब पहले हम एक बार देख लेते हैं, देखो प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट आईडी ये बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, जो आप अपने एंड से भी क्रिएट कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपकी वेबसाइट पर मैच होनी चाहिए, आप इसको चाहो तो अपने एंड से भी क्रिएट कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट ये यूनिक होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक होनी चाहिए, किसी प्रोडक्ट के लिए सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पर है प्रोडक्ट का टाइटल। तो अगेन प्रोडक्ट का टाइटल जो वेबसाइट पर है आप चाहो तो वहाँ से कॉपी कर सकते हो, या फिर जो टाइटल है प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट का नेम है वो आप रख सकते हो और उसके आगे आप कीवर्ड को ऐड ऑन कर सकते हो। अगेन प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जो आप अपनी वेबसाइट से लोगे। देन अवेलेबिलिटी, क्या ये स्टॉक में है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर कुछ कुछ पैरामीटर्स है, अगर स्टॉक में तो इन स्टॉक यूज़ करो, आउट ऑफ स्टॉक है तो आउट स्टॉक यूज़ करो, प्री ऑर्डर के लिए है या फिर बैक ऑर्डर के लिए, तो ये एज इट इज़ आपको सेम फॉर्मेट में यूज़ करना है। स्मॉलर लेटर्स में अगर कहीं पे आपका अंडरस्कोर है तो वो यूज़ करना है, तो सेम फॉर्मेट में आपको यूज़ करना है। देन उस प्रोडक्ट का लिंक, जो आपके प्रोडक्ट के पेज का लिंक हो वो, इमेज का लिंक आपको देना है, प्राइसिंग उसकी क्या है वो आपको देनी है। देन यहाँ पर एक ऑप्शन है आइडेंटिफायर एग्जिस्ट, अभी आइडेंटिफायर एग्जिस्ट क्या होता है वो भी एक बार आप देखो। ठीक है, यहाँ पे ना प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी कुछ डिटेल्स होती है। लेट सपोज यहाँ पर ऑप्शन है GTIN, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैं बाहर क्लिक कर लेता हूँ, ऑल राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दिस आइडेंटिफायर एग्जिस्ट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो इंडिकेट्स दैट योर प्रोडक्ट हैज़ अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये तब होता है कि जब आपका प्रोडक्ट ना ग्लोबली एक अच्छे लेवल पे सेल हो रहा होता है और आपके प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे आपने देखा होगा ना कुछ प्रोडक्ट्स पे बारकोड्स आते हैं पीछे। ठीक है, एक स्पेसिफिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और बारकोड्स के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को स्कैन कर लिया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द G10 और MPN। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे चीज़ होती हैं जो इंडिया में हो सकता है ना यूज़ हो रही हो, या फिर आपका ब्रांड इस टाइप से पॉपुलर ना हो कि आपके प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक या फिर यूनिक आइडेंटिफाई नंबर हो, तो इन दैट केस उसका भी सॉल्यूशन होता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में GTIN, MPN, GTIN स्टैंड फॉर ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, MPN स्टैंड फॉर मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। ठीक है, UPC, EAN एंड JAN एंड ISBN, तो ये अलग अलग कंट्रीज के कोड्स होते हैं। तो लेट सपोज कि मैं आपको लेकर आता हूँ गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, वहां से हम अलग से समझते हैं कि आइडेंटिफायर एग्जिस्ट का क्या मतलब है और इसको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक, तो ये मैं आपके पास यहाँ पर हूँ, जो गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स, तो ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ग्लोबल मार्केट में उनके लिए यूनिकली एक आइडेंटिफायर्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को सेलिंग में या फिर जो यूजर की सर्च क्वेरीज होती है उनसे मैच करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं, कुछ कुछ गाइडेंस होती हैं कि अगर आपके पास नहीं है या फिर कुछ कुछ टर्म्स हैं। अगर इफ़ योर प्रोडक्ट इज हैव असाइन यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स एंड यू हैव देम अवेलेबल, अगर आपके पास है तो इट इज़ गुड, यू हैव टू प्रोवाइड देम। अगर आपके पास मतलब इफ़ योर प्रोडक्ट हैव असाइन यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स बट यू डोंट हैव देम, अगर आपके पास नहीं है मतलब आपका प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर यूनिक आइडेंटिफायर वाली कैटेगरी में आता है बट आपके पास वो नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियरली गूगल ने बोला हुआ है, लीव द एट्रीब्यूट ब्लैंक, डोंट इंक्लूड इनकरेक्ट आइडेंटिफायर्स। ठीक है, उसको ब्लैंक छोड़ दो आप। ठीक है, डोंट यूज आइडेंटिफायर एग्जिस्ट एट्रीब्यूट विद अ फॉल्स। ठीक है, क्योंकि उस केस में प्रोडक्ट पे वार्निंग आ जाएगी, मतलब लेट सपोज कि आपके पास उस प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर नहीं है, आप किसी प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो, उस प्रोडक्ट का ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर है या फिर मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर है, बट अभी वो आपके पास नहीं है, तो इन दैट केस गूगल बोलता है कि उस एट्रीब्यूट को आप ब्लैंक छोड़ दो।
इंस्टेड कि आप इनकरेक्ट डाल रहे हो या फिर कोई दूसरा सिमिलर प्रोडक्ट हो उससे रिलेटेड आइडेंटिफायर आप डाल दो। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर नहीं है तो उसमें आइडेंटिफायर एग्जिस्ट फॉल्स के साथ मत यूज़ करो। अगर आपके प्रोडक्ट का आइडेंटिफायर है तो उस केस में आपको वार्निंग आ जाएगी बोल के साथ। अगर आपके प्रोडक्ट का कोई भी असाइंड यूनिक आइडेंटिफायर नहीं है तो इन दैट केस उसमें जीटीआईएन, ब्रांड, एमपीएन एट्रीब्यूट्स को यूज मत करो। ऑल्सो डोंट इंक्लूड इंटरनल एसकेयूज, अदर वैल्यू स्पेसिफाइड टू योर स्टोर्स इन दिस एट्रीब्यूट्स। इसमें इंस्टेड गूगल ने बोला है कि आप आइडेंटिफायर एग्जिस्ट यूज करो और विद अ वैल्यू ऑफ द फॉल्स, फॉल्स या फिर नो। ठीक है, अगर आपके पास लेट सपोज कि आपके पास जीटीआईएन नहीं है आपके प्रोडक्ट का, आपके पास एमपिन भी नहीं है, ठीक है, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नंबर, तो अगर आपके पास ये भी नहीं है और अगर आपके पास ब्रांड भी नहीं है, वैसे तो जिस कंपनी के नाम से आप सेल करोगे, जिस बिजनेस के नाम से आप सेल करोगे तो वो ऑब्वियसली ब्रांड नेम ही हो जाता है। बट अगर आपके पास जीटीआईएन और एमपीएन नहीं है तो इन दैट केस गूगल बोलता है कि आप इनको यूज़ मत करो, इसकी जगह आप यूज़ करो आइडेंटिफायर एग्जिस्ट को। ठीक है, और आइडेंटिफायर एग्जिस्ट की जो वैल्यू है उसको आप वैल्यू कर दो फॉल्स। फॉल्स मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करता हमारे पास, या फिर आप इसको नो भी कर सकते हो। देन लास्ट, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो किसी प्रोडक्ट के, ठीक है, तो और आपके पास मतलब आपका जो ब्रांड है कोई ऑफिशियल ब्रांड नहीं है, तो इन दैट केस आप अपने स्टोर का नाम एज अ ब्रांड नेम चूज करो। और उसके अलावा एमपीएन अगर आपके पास है तो आप अपना यूनिक नंबर कुछ भी डाल सकते हो एज अ मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर। राइट, तो दैट आर सर्टेन सिनेरियोज कि जो रिलेटेड होते हैं यूनिफाइड मतलब यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर से। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो यू कैन गो थ्रू देम। मैंने बस सिंपल छोटे छोटे से लैंग्वेज में समझा दिया। अब अगर आप देखो यूपीसी तो मेनली नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ईएएन ये बेसिकली आउटसाइड नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होता है, यूरोपियन आर्टिकल नंबर। जेएन ये जापान में यूज़ होता है। आईएसबीएन ये ग्लोबल यूज़ होता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, तो जो मेनली आपके बारकोड्स वगैरह होते हैं तो उस चीज़ को लेके ये यूज़ किया जाता है। तो जेएन है, ईएन है, यूपीसी है, तो इससे आप कंसर्न मत होना अगर आप इंडिया में हो तो। बट अगर आप इन कंट्रीज में डील कर रहे हो तो उस केस में आपको इस टाइप के आइडेंटिफिकेशन नंबर्स वहाँ पर ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो ब्रांड, एमपीएन, ये सब चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है, कैसे यूज़ करना है तो वो सब यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं तो अब देखो यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। हमें जो मेन है ऑप्शनल उनको हम नहीं ले रहे, ऑल्दो आप इनको डाल सकते हो, प्रोडक्ट की और डिटेल डाल सकते हो, एडिशनल इमेज लिंक डाल सकते हो, बाकी सब चीज़ें आप डाल सकते हो। उसकी कंडीशन कैसी है, न्यू है या फिर रिफर्बिश्ड है या फिर यूज्ड है, तो अब आपको यहाँ पर देखना है। अगर आप किसी रिफर्बिश्ड आइटम्स में डील कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी कंडीशंस देखनी है और उस हिसाब से आपको अपनी कंडीशंस यहाँ पर एंटर कर देनी है, गूगल को करेक्ट वैल्यू देनी है। उसी हिसाब से गूगल आपकी जो सर्च है, आपके जो प्रोडक्ट है उसको यूज़र की सर्च से मैच कर पाएगा। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर कलर से रिलेटेड आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है वो आप दे सकते हो, साइज से रिलेटेड देनी है, जेंडर से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड, तो गाइस ये ऑप्शनल है। आप चाहो दे सकते हो, आप चाहो नहीं भी दे सकते हो, इससे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपको जो मेन है, जो ये रेड कलर में है, ये रिक्वायर्ड टर्म्स हैं जिनकी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अब क्या करना है, जैसे आपने ये टेम्पलेट ओपन करी। अब टेम्पलेट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है और ये जो नीचे हैं प्रोडक्ट्स इनको सबको हटा दो। ठीक है, उन्होंने बोला 2 से 5 की जितनी रोज है उन सबको आप डिलीट कर दो। तो मैंने यहाँ पर इनको लेट सपोज राइट क्लिक करके और इनको हम डिलीट रोज कर देते हैं। डन, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब यहाँ पर लेट सपोज कि मैं अभी अपनी वेबसाइट के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट लेट सपोज मैं अगर करके दिखाऊँ आपको कि कैसे करते हैं इसमें, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्रोडक्ट आईडी, अगेन आई एम सेइंग कि प्रोडक्ट आईडी यूनिक आईडी होनी चाहिए, तो वो हम यूनिक आईडी ले सकते हैं। और टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो सारी चीज़ें वहाँ से। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी एक वेबसाइट का आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसको सबमिट करूँगा, ऑल्दो मैं आगे प्रोसेस दिखाऊंगा एक किसी पर्टिकुलर लाइव प्रोजेक्ट पर। ठीक, तो लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर एक कोई वेबसाइट ओपन की हुई है। ऑल्दो मैं आपको दिखाता हूँ, इनका पहले मेरे पास था एक्सेस, तो ये पूरे इनके वेबसाइट के प्रोडक्ट्स थे। बट उनके लिए अलग से एक हमने बनाई थी शीट, बार कैबिनेट करके और बार काउंटर करके। ठीक, ये हमने अलग से इनकी वो मतलब फीड्स बनाई थी ताकि हम इनको टेस्ट कर सकें। तो लेट सपोज कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लेके हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक, तो लेट सपोज मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, दिस वन। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ना ये या तो इनकी एसक्यू यूनिट है या फिर आप प्रोडक्ट आईडीज को यूज़ कर सकते हो। तो लेट सपोज ये हर प्रोडक्ट का अपना स्पेसिफिक होगा। तो हमें मिल गया यहाँ पर प्रोडक्ट का टाइटल और जो प्रोडक्ट की आईडी है वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो लेट सपोज बार टूल्स हैं तो हमने करा BT1।
ठीक है, ये यूनिक आइडेंटिफाई हो गई। देन टाइटल, व्हाट इज द टाइटल? तो टाइटल के लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर ले आता हूँ इसको, टाइटल इसका आप यहाँ से कॉपी कर लो। ठीक, यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। देन डिस्क्रिप्शन, अगेन डिस्क्रिप्शन आपको वेबसाइट पे आना है और वेबसाइट से कॉपी कर लेना है। लेट्स सी अबाउट द प्रोडक्ट डिटेल्स, तो डेट इज द प्रोडक्ट डिटेल, कॉपी, एंड देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी में आपको इन स्टॉक रखना है। अब इन स्टॉक अगेन आपको यहाँ पर देखना है कि इन स्टॉक में आपको किस टाइप से रखना है। ठीक है, स्मॉल में लिखना है या आपको वैसे लिखना है। तो यहाँ पर आकर आप देख सकते हो कि अगर स्टॉक में है तो ठीक है, और वैसे है तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑब्वियसली हम इसको इन स्टॉक में ही रखेंगे, ये देखो यहाँ पर आ रहा है वैसे, इन और देन अंडरस्कोर और स्टॉक, इस टाइप से आपको शो करना है। देन लिंक, यहाँ पर आपको डालना है प्रोडक्ट का लिंक। प्रोडक्ट का लिंक मतलब कि जो हम इस प्रोडक्ट पेज पर है, इस लिंक को कॉपी करना है आपको। ठीक, ये वाला लिंक डाल लेना है। देन यहाँ पर पेस्ट। देन यहाँ पर आएगा इमेज का लिंक, तो इमेज लिंक आप कैसे डालोगे? तो यहाँ पर जो भी इमेज है, तो आई थिंक यहाँ पर ये इमेज आ नहीं रही, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑलराइट, अब ये इमेज आ गई। तो हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको कर लेना है कॉपी इमेज एड्रेस। ऑलराइट, कॉपी इमेज एड्रेस ये, एंड यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है इमेज लिंक में। डन। देन आना है प्राइस में। अब प्राइसिंग में आप देखो यहाँ पर क्या है, प्राइसिंग यहाँ पर डॉलर्स में है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जब भी हम बाहर की कंट्रीज के लिए करते हैं, जैसे यूएसडी के लिए कर रहे हैं, कनाडा के लिए कर रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर पहले करेंसी आती है एंड देन उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आती है। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स एंड कितना है एग्जैक्टली आप देख कर डालना, 375। डन। और अगर यही हम इंडिया के लिए कर रहे होते तो पहले हमारी वैल्यू आती है एंड देन उसके बाद INR आता है, ये हमारा वो है। ठीक है, अब देखो आइडेंटिफायर एग्जिस्ट, तो लेट सपोज कि इनके पास आइडेंटिफायर नहीं है, इनके पास GTI नहीं है, इनके लिए इनके पास एम्पियन नहीं है। तो इन डेट केस हम क्या करेंगे, ये जो दो कॉलम्स हैं इनको हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो उसमें गूगल ने बोला हुआ था कि भाई अगर आपके पास नहीं है तो आप इनको हटा दो, आप इनको यूज़ मत करो। ये दोनों हटा दिए, और इसकी जगह हम आइडेंटिफायर एग्जिस्ट में या तो हम फॉल्स लिखेंगे या फिर नो लिखेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। ब्रांड नेम, जो वेबसाइट है वो उनका ब्रांड नेम हम लेंगे, लेट सपोज होम बार्स। ठीक। देन प्रोडक्ट हाईलाइट, अगर आपको लगता है कि हाँ ये डाल सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। दीज आर द मेन इन्फॉर्मेशन जो हमें ज़रूरत है, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, इसकी अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट का लिंक, इमेज का लिंक, एंड देन प्राइस, एंड देन आइडेंटिफायर, क्या ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ब्रांड नेम, बस इतना हमें चाहिए। इसके अलावा आप ये सब चाहो तो हटा सकते हो, अगर आप चाहो तो ये सारी दे सकते हो, बट अगेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आप इन सबको हटा दो, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इन सब चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, इतनी हमें रिक्वायरमेंट है बस। डन, बस इतना करना है, उसके बाद आपको कोई सेव नहीं करना क्योंकि गूगल शीट है, ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगा। एंड देन इसको आप यहाँ से क्या करना है, आपको इसको क्लोज कर देना है। डन। आपको आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद अब आपको करना है यहाँ पे कंटिन्यू, नीचे ही आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करो। ठीक, यहाँ पर आपको डिटेल शो होंगी, ये देखो। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हो गई ऑटोमेटिकली लेगा, योर प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड। तो अभी ये फैच करेगा, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम फैच करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, बट उसके बाद ये प्रोडक्ट को फैच करेगा। बट अगेन गाइस ये मेरी वेबसाइट पर नहीं है, क्योंकि ये दूसरी वेबसाइट का कर रहा हूँ, तो हो सकता है यहाँ पर आपको इस टाइप से शो करे। ठीक है, कि प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू फाइंड हुआ है, फेल टू लोकेट फाइल, प्लीज मेक श्योर द फाइल एग्जिस्ट, ऑलराइट, क्योंकि ये मेरी उसमें नहीं है। मैं जो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ वो किसी दूसरी वेबसाइट की ले रहा हूँ और अपने मर्चेंट सेंटर पे ले रहा हूँ, तो मुझे इसी के मर्चेंट सेंटर पे फाइल बनानी पड़ेगी। ठीक, तो बस आपको यहाँ पर ये क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ये फाइल, जैसे अगर आप अपने मर्चेंट सेंटर से करोगे तो आपको यहाँ पर ये फाइल मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको क्या करना है, बस उसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आपके पास जब हम अपने मर्चेंट सेंटर पहुंचेंगे वहाँ पे फैच फाइल का ऑप्शन आएगा। तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में एक बार आपको एक लाइव प्रोजेक्ट पे करके दिखाऊंगा, ताकि वो सब चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा सकूँ। अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था कि हम फीड्स कैसे बनाएंगे, और उन फीड्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, वो ऑप्शंस हमें कहाँ से मिलेंगे। यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो उस केस में क्या करना होता है, तो वो हम इस टाइप से करते हैं। राइट गाइस, तो आई होप अब आपको ये वीडियो क्लियर होगी, ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जहाँ पर मैं एक लाइव अकाउंट पे आपको दिखाऊंगा, लाइव अकाउंट से ही फैच करके दिखाऊंगा।
ऑलराइट गाइस, अभी मेरी वेबसाइट पे कुछ इशू चल रहे हैं, इसलिए मैं अपनी वेबसाइट वाला पार्ट नहीं ले पाया हूँ। तो वेबसाइट रिवैम्प हो रही है, शायद उसमें सर्वर साइड से कुछ एरर है, तो उस वजह से ही शायद वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ उससे। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं एक लाइव वेबसाइट पे करके दिखाऊंगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।